हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाई जाए। भजन संहिता 144 का 12। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21 का 22। मैं पवित्र शास्त्र के उस वचन पर विश्वास करता हूँ जिसमें लिखा है, देखो बच्चे, यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि जो बच्चे तूने मुझे दिए हैं वे मेरे लिए तेरे वरदान हैं। ऐसे बहुत से दुखी लोग हैं जिनके संतान नहीं है। मैं पूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुधि ली, जो कि दीन तथा निर्धन हूँ, और मुझे यह बच्चा दिया। बाइबल कहती है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बच्चे ऐसे ही हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इन्हें ऐसी आशीष दे। हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान होंगे और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान होंगी जो मंदिर के पत्थरों की नाई हो। प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी रीति से इस छोटे बच्चे पर दृष्टि कर जो बीमार है। जब तू इस संसार में था तूने उन छोटे बच्चों को गले लगाया और आशीष दी जो तेरे पास आए। तूने उन्हें असीम प्रेम दिखाया। तूने उन माताओं को अनुमति दी कि वे अपने छोटे बच्चों को लेकर किसी भी समय तेरे पास आए। तूने उन्हें मना नहीं किया। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तेरा प्रेम आज तक बदला नहीं। मैं अब तुझसे विनती करता हूँ कि बच्चों को पिता आशीष दीजिए, उन्हें सही मार्गों पर लेकर चले। मेरे बच्चे गले लगाइए, उसे इसी क्षण आशीष दीजिए पिता। प्रभु परमेश्वर, जब तू इस संसार में था तो तेरी भी एक माँ थी। जब वह क्रूस के पास खड़े होकर आंसू बहा रही थी तो तेरा हृदय पिघल गया और तूने सांत्वना दी, उन्हें समझाया। प्रभु परमेश्वर, तू भली भांति जानता है कि एक माँ के हृदय में अपने बच्चों की काफ़ी चिंता होती है। उन्हें आशीष दीजिए पिता, और तमाम दुख से जो पीड़ित है पिता उन्हें चंगा करिए। क्या तू मेरी वेदना को देखकर मुझ पर तरस ना खाएगा? मेरे बच्चे को छू और उन्हें चंगा कर। तूने अपने हाथों से याईर की मृतक बच्ची को छुआ और उसे पुनः जीवित किया। उसी प्रकार क्या तू मेरे बीमार बच्चों को भी छू और उन्हें चंगा कर। पिता, बाइबल हमें चिताती है कि तू पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यदि तेरे जीवन में या मेरे परिवार के सदस्यों में कोई पाप हुआ है तो प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन पापों को क्षमा कर। कृपया उन पापों को मुझ पर से बहुत दूर कर दे ताकि हम लोग ठीक रीति से जीवन जीने पाए। और पिता, हमें और हमारे परिवार और बच्चों को पिता आशीष दीजिए, हमें अनुग्रहित करिए ताकि पिता हम आपके रास्तों पे चलने वाले हो सके। हे महान सामर्थी पिता, आप तो सारे कुछ जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। हे महान पिता, आप हमारे परिवार के हर एक ज़रूरतों को पिता पूरा करिए और तमाम मुसीबतों दुख तकलीफ से मुझे और मेरे बच्चों को पिता बचा के रखिए। आशीष दीजिए ताकि मेरा परिवार पिता आपके द्वारा पिता अनुग्रहित होने पाए, आप में चलने पाए। है बाबा, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों को पिता सुधि लीजिए। है बाबा, तमाम परेशानियों मुसीबतों नाना प्रकार के रोगों बीमारियों से पिता मेरे परिवार को पिता बचा के रखिए। आशीष दीजिए ताकि मेरा घराना पिता उद्धार पाए। इस विनती के से हम आपसे मांगते हैं पिता, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों को पिता सुधि लीजिए और जो कुछ भी परेशानियां हैं चिंताएं हैं पिता उसे आप दूर कर दीजिए। हम लोग आपके रास्ते पे पिता चलने वाले पिता बन सके पिता। हे महान सामर्थी पिता, तमाम दुखों को पिता आपके सामने रखते हैं पिता, आप उन्हें दूर कर दीजिए। आशीष दीजिए ताकि मेरा परिवार पिता तरक्की और उन्नति करने पाए, आपके बताए हुए रास्ते पे चल पाए। है बाबा,
विनती करते हैं पिता, छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय